हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुंदरम कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग यूसेस ऑफ वॉच वर्ड का प्रयोग जानेंगे। लेकिन प्रयोग बताने से पहले आप लोग को ये बात जरूर कहूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। शुरू से 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहती है। अगर शुरू से अंत तक अगर आप वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप क्लिक कीजिए और लगेगा कि ये सब हम जानते हैं। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा देखिए कुछ नया है इसमें या नहीं है, तो ये आप में होना चाहिए। कहते हैं ना, जिसके पास पैसेंस होता है ना वो दुनिया का कोई भी चीज प्राप्त कर लेता है। देखोगे कि जिसके पास पैसेंस नहीं होता है ना, वो जिंदगी भर कोई काम स्थिर ढंग से नहीं कर पाता है। अगर काम स्थिर ढंग से नहीं कर पाओगे ना तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा। आप जिंदगी भर काम बदलते रह जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी काम करें पेशेंस के साथ करें। आप ये क्लास पूरा पेशेंस के साथ शुरू से अंत तक देखें और तब कमेंट में बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो आज का मेरा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूसेस ऑफ वाज और वर। यूसेस ऑफ वाज और वर। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लगता होगा कि बहुत सिंपल है, ये सब जानते क्या पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको मज़ा आने वाला है, सिर्फ शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। देखिए आप लोग जानते ही हैं प्रायः वाज वर्ड का प्रयोग हम लोग था, थे और थी के अर्थ में करते हैं। प्रायः वाज वर्ड का जो प्रयोग हम लोग करते हैं था, थे और थी के अर्थ में करते हैं। इसका जो प्रयोग होता है हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ये भी याद रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस में होता है। सिंपल पास्ट टेंस यानी वाज वर्ड का प्रायः हिंदी हम लोग था, थे, थी के अर्थ में जानते हैं और इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। ओके, अब थोड़ा इस पे डिस्कस करने से पहले थोड़ा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वाज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। वाज का प्रयोग आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है पहले भी एक बार बता चुके हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है ही, सी, इट, वन, ए नेम और इसके साथ आई का भी प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। यानी मैंने जितना यहाँ सब्जेक्ट लिखा सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सभी के साथ आप वाज का प्रयोग करें। और वर का जो प्रयोग होता है वो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ होता है। प्लुरल सब्जेक्ट, तो प्लुरल सब्जेक्ट समझ लीजिए किसको कहते हैं। प्लुरल सब्जेक्ट होता है वी, यू, दे और ट्यू और मोर नेम। ट्यू और मोर नेम, दो या दो से अधिक नाम अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो वो प्लुरल सब्जेक्ट, और इनके साथ आप वर का प्रयोग करें। ये इतना आप पहले से ही जानते हैं, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए और इसका यूज आप बेधड़क कीजिए, बिना डरे बिना रुके। और प्रायः इंग्लिश जो होता है ना, एक लैंग्वेज होता है जिसको बी प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना जानते हो फिर भी उसको देखते रहोगे तो आपका इंग्लिश मजबूत होगी। जैसे हम भाषा बोलते हैं ना, एक बार में भाषा डेवलप नहीं होती है, लैंग्वेज एक बार में डेवलप नहीं हो सकती है। लैंग्वेज डेवलप होने के लिए हमें बार बार उसे बोलना पड़ता है। उसी तरह इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है और उसे समझने के लिए हमें ग्रामर की बहुत ही आवश्यकता होती है। और ग्रामर समझने के लिए बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, भी प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आपकी ग्रामर मजबूत होगी। ग्रामर मजबूत होगी तो आपका लैंग्वेज अपने आप इंग्लिश का अच्छी हो जाएगी। चलिए कम टू द पॉइंट, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ विशेष सेंटेंस में इसका यूज हम करते हैं। तो जो विशेष सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं वो हम जानते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं।
देखिए विशेष सेंटेंस क्या होता है, तो इसमें हम फर्स्ट एरो आप लोग को बताएंगे, वो पोजीशन डिनोटर सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। यानी स्थिति सूचक सामान्य भूतकाल, स्थिति सूचक सामान्य भूतकाल में हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्थिति सूचक सामान्य भूतकाल को आप हिंदी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। देखिए बहुत आसान है इसका पहचाना। जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको लगा रहेगा नाउन में एडजेक्टिव पर पास एडवर्ब ऑफ प्लेस, एकदम सिंपल है याद रखना। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आपको यहाँ या वहाँ मिल सकता है, और इसके बाद आपको मिलेगा था, थे, थी। आप याद रखिएगा था, थे, थी, ये आपको अवश्य मिलेगी। था, थे, थी। तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में नाउन में एडजेक्टिव पर पास एडवर्ब ऑफ प्लेस और था, थे, थी मिल जाए तो आप समझ लेना ये पोजीशन डिनोटर सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है, और इसमें हम वाज वर्ड का प्रयोग अवश्य करते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस कंप्लीमेंट प्लस कंप्लीमेंट। इतना ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस कंप्लीमेंट। यानी अब अगर हम एग्जाम्पल पर थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल पर डिस्कस करें, बोलते हैं वह खुश था, वह खुश था। अब यहाँ गौर से देखिए, वह खुश था, मैंने लिखा वह खुश था, तो अब देखिए लास्ट में खुश क्या है, आपका एडजेक्टिव है और था आपको मिल गया। यानी आपको एडजेक्टिव प्लस था अगर मिल गया तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन डिनोटर सिंपल पास्ट टेंस का ये वाक्य है। तो अगर ये पोजीशन डिनोटर सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है तो इसका स्ट्रक्चर इस पर होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह का अंग्रेजी ही। आप बताइए ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, जो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, वाज हो गया। अब खुश का हो गया हैप्पी, हो गया ही वाज हैप्पी, वह खुश था। देखिए कितना आसान है। यानी वाज वर्ड का प्रयोग हम पोजीशन डिनोटर सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। दूसरा, अगर वह भारत में था, भारत में था, देखिए कितना अच्छा पहचान है। देखिए नाउन में मिला और उसके बाद था, में और था मिल गया, इसका मतलब ये भी क्या है, पोजीशन डिनोटर सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर सिंपल डिनोटर सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता दी हूँ, पहले सब्जेक्ट लिखिए, वह का अंग्रेजी ही के साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, और में का अंग्रेजी इन, कंप्लीमेंट के रूप में भारत में होगा इन इंडिया। देखिए कितना सिंपल है। आप लोग इस तरह के ट्रांसलेशन बहुत बना चुके होंगे, बट आपको ये पता नहीं होगा इसी ट्रांसलेशन को हम पोजीशन डिनोटर सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। बस अंतर बस यही है कि बहुत सारे टीचर इसे डिफाइन नहीं करते हैं, बच्चे को नहीं बताते हैं, बस ट्रांसलेशन बनाते जाओ बाबू, ट्रांसलेशन बनाते जाओ। अरे ऐसे ट्रांसलेशन आप बनाइएगा तो उसका नाम तो कुछ होना चाहिए ना, नाम है लेकिन बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं, शायद यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। तो आप और एग्जाम्पल देते हैं, चलिए इसको हम मिटाते हैं, 2-3 और एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस क्लियर करेगा। चलिए एक नाउन वाले ले लेते हैं, वे लोग डॉक्टर थे। अब देखिए गौर से, हम विशेष नहीं, इस
ट्रिक पर ही जाएंगे। नाउन प्लस था थे थे, डॉक्टर देखिए नाउन है, डॉक्टर आपका क्या है नाउन, और थे पहचान मिल गया, नाउन और थे आपको जो ही मिला तो समझ जाइए पोजीशन डिनोटर सिंपल पास्ट टेंस, और उसका स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस कंप्लीमेंट। तो आप यहाँ क्या करिए, सब्जेक्ट है वे लोग का अंग्रेजी दे के साथ वर लगता है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगा दीजिए, और कंप्लीमेंट में यहाँ नाउन है तो नाउन का अंग्रेजी यहाँ डॉक्टर, डॉक्टर बहुत है तो इसलिए डॉक्टर्स हो जाएगा, हो गया दे वर डॉक्टर्स। देखिए कितना आसान है ट्रांसलेशन। अब इस टाइप का आपको जो पहले बचपन में बनाए होंगे ना, आपको लगता होगा हाँ अब मैं समझ में आया, इसको पोजीशन डिनोटर सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। चलिए एडजेक्टिव पर ले लेते हैं, जैसे वह छत पर थी, वह छत पर थी, देखिए कितना आसान है, पहचान मिल गया पर और थी, देखिए यहाँ पर और था थे थी में से थी मिल गया तो वह का अंग्रेजी। चलिए एक पास वाला ले लेते हैं, इससे भी आपको एक ट्रांसलेशन बना देते हैं। चलिए तुम लोग पटना के पास थे, तुम लोग पटना के पास थे, देखिए कितना सिंपल है, पहचान पास और थे मिल गया, यानी ये पोजीशन डिनोटर सिंपल पास्ट टेंस है, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट है तुम लोग, कंप्लीमेंट पटना हो गया, थे तो मिल ही गया, तो आप इसको तुम लोग का अंग्रेजी यू, और यू क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ड लगेगा। अब पास का अंग्रेजी नियर होता है बाबू, पास का अंग्रेजी नियर, अब पटना का अंग्रेजी पटना, हो गया। देखिए कितना मज़ेदार ट्रांसलेशन सब बन रहा है एकदम आसानी से। अब चलिए एक और है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस पर चलिए यही ट्रांसलेशन हम दे देते हैं, वह यहाँ था, वह यहाँ था। अब देखिए गौर से, वह यहाँ था, पहचान क्या मिला, एडवर्ब ऑफ प्लेस में यहाँ आ गया, यहाँ था, यानी ये पोजीशन डिनोटर सिंपल पास्ट टेंस है, और स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट वह, यहाँ देखिए वह सिंगुलर है तो वाज लगेगा, और यहाँ का अंग्रेजी हेयर, ही वाज हेयर, हो गया, दैट्स ऑल। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज यूसेस ऑफ वाज वर्ड में हम पहला यूज पढ़े, कल हम लोग नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे। अब मुझे बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट में अवश्य बताइए, और कम से कम 5 दोस्तों को शेयर अवश्य कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नित्य दिन प्रतिदिन एवरीडे आप क्लास का एंजॉय लेते रहिए ग्रामर का। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।